नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रतीक सर आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम पास यूट्यूब चैनल पर। आज की जो वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं, आपको जैसा कि मालूम होगा, मैथ्स की क्लास बहुत सा टाइम से यूट्यूब पर नहीं हो रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि बिजी बहुत ज्यादा है, शेड्यूल बहुत टाइट था। बट आज की आपकी जो वीडियो बना रहा हूं उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे हैं। कल एसएससी ने, आप सभी को मालूम होगा, यानी 29 सितंबर को एसएससी ने अपनी साइट पर एक नोटिफिकेशन डाला जहां पर स्टूडेंट को सेल्फ अटेस्ट यानी सेल्फ वेरीफाइड करना है कि क्या वो कोरोना पॉजिटिव है या वो एग्जाम देने जा सकते हैं या नहीं। तो जब से ये जो एक उन्होंने जो अपना एक स्टेटमेंट या एक नोटिस डाला है, तभी से जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को कहीं ना कहीं ये मन में एक डाउट है कि सर वाकई में इसका मीनिंग यानी मायने क्या है। तो इसके लिए पूरी जानकारी आज मैं इस वीडियो को दूंगा कि आप कौन से एग्जाम में कहां पर सेल्फ वेरीफाइड कर सकते हैं, या फिर अगर वेरीफाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस है। आप पीछे मेरे एक परफॉर्मा देख रहे होंगे जो एसएससी ने अपनी साइट पर डाला है। तो पूरी वीडियो को एंड तक देखें और उन सभी के पास पहुंचाएं जिनके पास अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है। और एक चीज और बताता हूं, इस वीडियो में आप जब ये वीडियो देखेंगे आपको ये बताता हूं, ये मत समझिएगा कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एसएससी के लिए ही है। आपको मालूम होगा जैसे कि यूपीएससी का एग्जाम होने वाला है, सीडीएस का एग्जाम होने वाला है, रेलवे एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपको मालूम होगा सभी भाई बहनों को कि कोरोना काल में हम सब लोग जीवित हैं। पूरा देश में अनलॉकिंग की प्रोसेस क्या हो गई है, स्टार्ट हो चुकी है और ज्यादा तक सभी सेक्टर ओपन हो चुके हैं, लेकिन सिवाय एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए। तो आज इस वीडियो में मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ वीडियो इस बारे में है कि अगर एग्जाम होगा तो उसमें क्या प्रोसेस होगी, कैसे थर्मल स्क्रीनिंग होगी, कैसे हम वहां पर अपना नाम चेक करेंगे। तो ये वीडियो जरूर सभी लोग, अपने भाई बहन, अपने दोस्त, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। तभी आप लोग क्या होंगे कि आपको पता पड़ेगा कि भाई हम फिजिकली एग्जाम सेंटर में कैसे जाएं। कुछ मैं आपको प्रिकॉशंस भी बताऊंगा कि कैसे आपका जो टेम्परेचर है वो उस टेम्परेचर जो एक गाइडलाइन है उसके मुताबिक है या नहीं। तो इस पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे, है ना। बहुत टाइम बाद एक वीडियो लेके आ रहा हूं तो कोशिश करूंगा कि आप सभी लोग एंड तक वीडियो देखेंगे। देखिए ये क्या है, ये एसएससी ने कोविड-19 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है, जिसमें मैं आपको इंग्लिश का हिंदी अनुवाद करके दिखा दूंगा। और ध्यान रखेंगे जो नोटिस है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैवंट बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोरोना वायरस आइडेंटिफाई एज अ potential carrier of COVID-19 virus and I am also not having any of the symptom related to COVID-19। इसका मतलब क्या है कि आप ये एश्योर कर रहे हैं गवर्नमेंट को या वहां पर जो अथॉरिटी एग्जाम करा रही है कि मेरे पास कोरोना से संबंधित कोई भी सिम्टम नहीं है और मैं बिल्कुल ही एक फिजिकली नॉर्मली फिट व्यक्ति जो कि मेडिकली फिट हूं, जो एग्जाम सेंटर में जा सकता है। ये तो आपको एक परफॉर्मा है जहां पर आपका कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, एग्जाम नेम, एग्जाम डेट, एग्जाम शिफ्ट, वेन्यू नेम एंड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी ये परफॉर्मा है। आप सभी को ये परफॉर्मा आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर लेना। नहीं तो आपको पता है बहुत सारे सभी लोग, देखिए सभी लोग क्या कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, सारे टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, उनमें से एक मैं भी हूं कि जिससे आपके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचे। तो ये एक परफॉर्मा है जो आपको अब एग्जाम सेंटर पे जाने से पहले भरना होगा और वहां पर सबमिट करना होगा, ठीक है। अब कैसे पता पड़ेगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं। सबसे पहले बच्चों को जो एक डाउट है कि सर अगर मेरी सोसाइटी में किसी को कोरोना हुआ या मेरे रेजिडेंस के पास जहां पर मैं रहता हूं उस लोकेलिटी में किसी को कोरोना पॉजिटिव हुआ तो क्या मुझे अपना कोरोना टेस्ट कराना है। तो मैं इस वीडियो में एक चीज पहले बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, इसका मतलब है सेल्फ अटेस्ट सर्टिफाइड करना है। आपको कहीं जाके कोरोना का टेस्ट नहीं कराना।
सबसे पहली बात, ठीक है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है मैं उस पर बेस आपको सारी चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले आपको कोरोना का टेस्ट नहीं कराना है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपकी सोसाइटी में, अगर आपके रेजिडेंस के पास, आपकी लोकेलिटी में किसी को कभी कोरोना हुआ है, तो आपके पास अगर सोसाइटी आपकी सील हुई थी और आपके क्षेत्र में, आपकी फैमिली में अगर ऐसे कोई भी सिम्टम नहीं है, सिम्टम क्या होते हैं आप सभी को मालूम होगा, अब तो आप न्यूज पर देख रहे होंगे कि सिम्टम क्या होते हैं। सिम्टम होते हैं कि आपको फीवर रहेगा, है ना, आपको कफ रहेगा, कोल्ड रहेगा, और आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होगा, हमारा नॉर्मल जो बॉडी टेम्परेचर है उससे ज्यादा रहेगा। यानी एक नॉर्मल व्यक्ति की जो एक बॉडी टेम्परेचर है, जो उसकी एक फिजिक्स, जो उसकी मेडिकल एक्टिविटी है, अगर आप उससे कहीं भी एक्सेस हैं तो आप क्या होंगे, कोरोना के सिम्टम को अपने साथ लेके एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं कुछ आपको बता देता हूं कि इन्होंने कुछ आपके लिए एक स्टैंडर्ड बताया है कि स्टैंडर्ड अगर हम देखें तो एक नॉर्मल व्यक्ति का स्टैंडर्ड कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.4 होता है ना। दोनों में से किसी पे भी आप देख सकते हैं। अगर आप इस बॉडी टेम्परेचर के साथ एग्जाम सेंटर में जाते हैं, आपको कोई सिम्टम नहीं है, बाकायदा आपकी वहां पर पूरी स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग, जैसे आपने देखा होगा आजकल हर जगह होती है। आप किसी सेंटर पर जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो आपने देखा होगा थर्मल स्क्रीनिंग होती है, वैसी ही स्क्रीनिंग आपकी होगी। तो एक नॉर्मल टेम्परेचर मैं बॉडी का बता रहा हूं, नॉर्मल टेम्परेचर। लेकिन आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप एग्जाम सेंटर पर जा रहे होंगे, धूप भी होगी, आपकी बॉडी में, आपके माइंड में स्ट्रेस भी होगा, और ऑटोमेटिकली एग्जाम के प्रेशर की वजह से आपका टेम्परेचर क्या होगा, हो जाता है, अक्सर क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो मेरी एक एडवाइस ये है कि सभी लोग जब सेंटर पर जा रहे हो, सुबह उठ के अच्छे से स्नान, अपना जो आप लोग बात करते हैं वो करें, एंड आफ्टर दैट अपने साथ एक ग्लूकोज की पानी की बोतल भर के जरूर ले जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्लूकोज थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एक्सेस नहीं होगा। आप यकीन मानना, आप कहीं भी धूप से बाहर आते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। बॉडी का टेम्परेचर हीट की वजह से क्या होता है, बढ़ता है। ये सभी आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो कोशिश करिएगा कि एक पानी की बोतल जिसमें ग्लूकोज हो, अगर ग्लूकोज नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम देसी, हम भारतीय इंसान हैं, हम क्या करेंगे, नींबू और चीनी और काला नमक डाल के भी उस टाइप का एक सॉल्यूशन अपने साथ लेके कैरी करेंगे। दूसरी चीज, आपको कोई, ये तो मालूम ही होगा कि आपको पेन और आपको कोई नोटबुक नहीं ले जानी है, वो सब आपको वहां पर मिलता है। अब इस जो नोटिफिकेशन हमने देखा, अगर हम उसकी गाइडलाइन पर जाएंगे तो उसकी गाइडलाइन में आपको ऐसा एक नोटिफिकेशन पूरा मिलेगा जहां पर देखेंगे आप सभी लोग, उन्होंने मेंशन कर रखा है कि 99.4, 99.14 या 37.3 से अगर आपका टेम्परेचर ज्यादा हुआ, मैं लिख देता हूं 99.14 और फ़ारेनहाइट में, और 37.3 डिग्री सेल्सियस से अगर ये चीज ज्यादा हुई तो आपको पेपर में बैठने नहीं दिया जाएगा। वो बात अलग है, हमारा कोई भी टेम्परेचर हो बॉडी का, हम अगर इलेक्शन में चुनाव लड़ने जाएंगे, चुनाव में वोट डालने जाएंगे तो डाल सकते हैं, हम अगर क्रिकेट देखने जाएंगे तो जा सकते हैं। लेकिन हमारे देश की अभी भी शायद ये कोई एक पॉलिसी है जिस पर शायद पता नहीं लोग काम नहीं कर रहे हैं, और अगर हमारा टेम्परेचर इस एक्सिस से ऊपर है तो हम अपना एग्जाम देने नहीं जा सकते। मुझे नहीं मालूम ये पॉलिसी मेकिंग कब बनी और क्यों बनी है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, आप अगर जो भी एसएससी की परीक्षा, रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं, आपके लिए आपका आने वाला ये जो पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि अगली बार आपका पेपर कब होगा और कितनी वैकेंसी आएंगी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी बात है, इनको बहुत अच्छे से समझना है आपको। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको इस टेम्परेचर पर ही रहना है। अब ये हमारे हाथ की बात नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इसको मेंटेन करके
चल सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप पेपर पे जाएंगे तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी, और थर्मल स्क्रीनिंग में अगर आप इससे नीचे रहते हो और आप पास हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको पेपर सेंटर पर, पहले क्या होता था आपने देखा होगा जब आपने एग्जाम दिए होंगे, पहले क्या होता था आपके रोल नंबर वगैरह हर चीज अवेलेबल थी, आपको सिंपल एक डाटा मिलता था, आपके कोऑर्डिनेटर होते थे, वो सारी चीजें। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बार वहां पर डिजिटल, या तो देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो आपको सीधे लेके जाएंगे, है ना, सीधे आपको क्या करेंगे लाइन बाय लाइन। तो पहली चीज, लाइन बाय लाइन तो होने ही नहीं वाला, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होगी, मेंटेन होगी। हो सकता है इस बार आपके सेंटर में आपको डिजिटल सारी चीजें मिलने लगे, क्योंकि जब हर चीज डिजिटल हो रही है तो हो सकता है कि इस बार हर चीज नोटिफिकेशन जो भी है वो डिजिटल फॉर्म में आपके सामने मुहैया कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा। तो इसके लिए भी क्या रहिएगा, प्रिपेयर रहिएगा। और एग्जाम सेंटर पे हमेशा आपको मालूम है कि आधे घंटे 1 घंटे पहले रिपोर्टिंग टाइम पर बुलाया जाता है। इस बार मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं, चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक का, जो भी आपको एग्जाम देना है, कोशिश करिएगा 1 घंटा बिफोर आप पहुंचेंगे, 1 घंटा बिफोर आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचिए, जिससे आपको जब आप वहां पर पहुंचेंगे तो आपकी बॉडी उस जगह के टेम्परेचर को भी क्या करे, एब्जॉर्ब कर ले और वहां पर मेंटेन करे उस टेम्परेचर को। ये बात ध्यान रखना। और अगर एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत धूप है, तो मैं फिर बता रहा हूं, अगर एग्जाम सेंटर के बाहर बहुत धूप है, कोशिश करिए कहीं कोई पेड़ की छांव हो, वहां पर बैठें। ये छोटी छोटी सी वो बातें हैं जिससे आपकी बॉडी का मेन, देखिए जो सबसे बड़ा सिम्टम, अगर आपको खांसी है तो इतनी जल्दी जज नहीं हो सकती कि ये कोरोना है कि नहीं, लेकिन अगर आपका बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही एक्सेस हुआ, वो आपको क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। और ये मान के चलिएगा अभी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनका पेपर कब होगा या होगा भी कि नहीं, ठीक है, होगा भी या नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो भी नोटिफिकेशन आया है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन एसएससी की साइट पर नहीं मिल रहा, उम्मीद है वैसे मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो आप टेलीग्राम, जो हमारा एग्जाम पास का चैनल है, आप उस पर जाएंगे, उस पर मैं ये पूरी पीडीएफ फॉर्म में डाल दूंगा और आपको ये फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें लिखी हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हम लोग फॉलो करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, है ना, कोविड-19 की वजह से कुछ चीजें खराब है, लेकिन हम फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कंडक्ट करेंगे एग्जाम को, यानी कुछ ऐसा नहीं होगा कि कहीं चीटिंग प्रोसेस हो जाएगी। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अडेयर द गाइडेंस फॉर सोशल डिस्टेंसिंग हाइजीन ऑफ देयर सोशल इंटरेस्ट, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट द एयरिंग कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू नोट एंड फॉलो द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन है छोटे छोटे जो आप लोग देख लीजिए। देखिए वो उन्होंने पहली चीज जो मैंने आपको समझाया वो लिखा है कि आप गेट क्लोज होने से पहले पहुंचेंगे, लास्ट मिनट डिले ना हो, ठीक है। और सीधी सी बात है कि क्राउड ना आए, है ना, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 घंटे पहले पहुंचे। ऑन रीचिंग द एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, वो सही है। मैपिंग ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर एंड लैब नंबर विल नॉट बी डिस्प्लेड आउटसाइड द एग्जामिनेशन but will be provided to the candidates individually at the time of entry after verification of their admission certificate। तो जैसा आपने देखा कि मैंने क्या कहा, या तो डिजिटल फॉर्म में होगी, या जब आपके डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई हो जाते हैं उसके बाद वो आपको एक स्लिप देंगे कि आपका एग्जाम वहां पर है या उस लैब में है, आपको वहां पर जाना है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि हैंड सैनिटाइजर विल बी अवेलेबल, वो आपको मालूम है सब जगह चल रहा है। कॉन्टेक्ट लेस कैंडिडेट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें इस फॉर्म में पूरी लिखी हुई है। आप ये पूरा फॉर्म देख सकते हैं, साइट पर पड़ा हुआ है एडवाइजरी के नाम से, ठीक है। तो कोशिश ये करिएगा सभी बच्चे कि इस फॉर्म की जो भी कॉपी है, इस फॉर्म की जो भी कॉपी है आप टेलीग्राम चैनल से क्या कर लेंगे, हमें हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पास, जो कि डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डला होगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। आप क्या करेंगे, वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे, अगर आप एसएससी की साइट से डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो, ठीक है बच्चों। लास्ट में फिर आपसे यही कहूंगा, इस बात के लिए कंफ्यूज मत होना। बहुत से बच्चे बार बार मुझे मैसेज कर रहे हैं कल से, है ना, और सीधी सी बात है, आप पूछेंगे मुझसे, जब आप मुझसे पढ़ रहे हैं और अपने टीचरों से ही पूछेंगे, हर टीचर आपकी हेल्प ही कर रहा है कि ये वाला आपको डिक्लेरेशन फॉर्म खुद भर के जाना है। फिर वही बात, अंत करता हूं इस वीडियो का, ऐसा कहीं नहीं है कि आपको किसी एमबीबीएस डॉक्टर से सर्टिफाइड कराना है, आपको ये फॉर्म सर्टिफाइड करके वहां पर लेके जाना है।
तो आई होप कि आपको ये डाउट समझ में आ गए होंगे कि हमें क्या और क्या नहीं करना है एग्जाम में, एग्जाम से पहले। बस मैं एक ही चीज कहूंगा, सिर्फ एक ही चीज है जिससे आप एग्जाम देने से वंचित रह सकते हैं, वो है आपका बॉडी टेम्परेचर। उसको मेंटेन करने के लिए मैंने आपको 2-3 पॉइंट्स बताए हैं। वीडियो अगर आप अभी देख रहे हैं तो पीछे बैकवर्ड करके वीडियो को वो पॉइंट्स देख लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और ये आप लोग करके आइए, अपना एग्जाम दे के आइए, यूपीएससी वाले अपना एग्जाम दे के आइए। सभी को ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से। और फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं, आप बता सकते हैं कोई भी दिक्कत हो, ठीक है। सो अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ बाप का आशीर्वाद लेकर एग्जाम देने जाएं। टीचर जो आपके जो भी गुरुजन है उन सभी का आशीर्वाद आप सबके साथ है, ठीक है। आप सबके साथ सारे टीचर्स हैं, बस आप अपनी लाइफ बनाने के लिए इस एग्जाम में बहुत मेहनत कर डालिए, ठीक है। चलिए तो मैं विदा लेता हूं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।